सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एसक्यूएल मैप हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। एसक्यूएल मैप इज़ ओपन सोर्स पेनेट्रेशन टेस्टिंग टूल। ओके, वेब एप्लीकेशन पेनेट्रेशन टेस्टिंग में एसक्यूएल मैप एक ओपन सोर्स टूल है जिसको हम लोग काली लिनक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, काली लिनक्स के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दैट ऑटोमेट्स द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग द एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी इन द वेब एप्लीकेशन, जिसको यूज़ करके हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन को और उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, काली लिनक्स को ओपन कर दें। काली लिनक्स को ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पावर सेल ओपन करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग एक वेब एप्लीकेशन ओपन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टेस्ट PHP। ये जो है एक वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन वेबसाइट है जो लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो जितने भी साइबर सिक्योरिटी हैकर्स होते हैं, एथिकल हैकर्स होते हैं, पेनेट्रेशन टेस्टर्स होते हैं, बग बाउंटी हंटर्स होते हैं, वो इन्हीं वेबसाइट पे प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए ट्राई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद ध्यान में रखना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक कर रहे हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमेशा यूआरएल जब भी सिलेक्ट करो तो ध्यान में रखना इज इक्वल टू साइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। क्यों? क्योंकि हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन का मतलब होता है एसक्यूएल, एसक्यूएल का मतलब है डेटाबेस। डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट होना चाहिए, तभी हम लोग उसको एक्सप्लॉइट कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो नॉर्मली आप यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आर्टिस्ट में जाना और आर्टिस्ट में जाके किसी भी एक फंक्शनलिटी को क्लिक करना, देन आपको इज इक्वल टू का साइन इजीली मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम लोग एसक्यूएल मैप जो है, एसक्यूएल इंजेक्शन एसक्यूएल मैप है उसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड आउट दी अवेलेबल डेटाबेस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस वेब एप्लीकेशन में कितने डेटाबेस अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं पावर शेल को ओपन करता हूँ। पहली बात, जब भी आप एसक्यूएल मैप या किसी भी टूल को एक्सेस कर रहे हो तो उसका कमांड आपको पता होना चाहिए। काली लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें 250 प्लस पेनेट्रेशन टेस्टिंग टूल्स अवेलेबल है। ठीक है, आप वर्चुअल बॉक्स के थ्रू काली लिनक्स को एक्सेस कर सकते हैं। वर्चुअल बॉक्स अ, एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आप विंडोज़ है और आपको काली लिनक्स यूज़ करना है तो आपको वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग एसक्यूएल मैप को एक्सेस करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एसक्यूएल मैप करेंगे एंड -u डालेंगे। ठीक है, ये कमांड डालने के बाद हमें क्या करना है, जो भी हमने कॉपी किया था यूआरएल उसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, जो डेटाबेस अवेलेबल है उसको एक्सेस करना है। हमें पता करना है कि कितने डेटाबेस अवेलेबल है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, डबल हाइफन DBS डालूंगा। डबल हाइफन का मतलब होता है आप कुछ पूछ रहे हो सामने वाले को। ठीक है, तो वो कैसे है क्या है वो आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो आप अवेलेबल डेटाबेस, एक्यूआर्ट एंड इंफॉर्मेशन स्कीमा। एक्यूआर्ट जो है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो एक्यूआर्ट, तो आपको इसको एक्सेस करना है। इंफॉर्मेशन स्कीमा का ज़्यादा हमसे मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड का जो ऊपर का एरो है अगर उसको प्रेस करेंगे तो ऊपर का जो कमांड है वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ठीक है, हमने डेटाबेस फाइंड आउट कर लिया, कौन सा है, एक्यूआर्ट। ओके, सेकेंड टेब, फाइंड आउट अवेलेबल टेबल्स। हमेशा ध्यान में रखना जो एसक्यूएल होता है उसमें जो डेटा होता है वो रिलेशनल डेटाबेस होता है। तो डेटा हमेशा टेबल एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में स्टोर होता है एसक्यूएल में। और बाकी के जो नो एसक्यूएल है, ओरेकल, डीजैंगो, इसमें नॉन एसक्यूएल डेटाबेस होता है जो टेबल फॉर्मेट में नहीं होता है, रैंडमली डेटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो अब लोग हम लोग क्या करेंगे, हमें डेटाबेस पता चल गया। तो आपको कोई चीज़ पता चल गई तो आप कैसे उसको डिफाइन करोगे, एक हाइफन डालोगे, कैपिटल D डालोगे। ओके, कौन सा डेटाबेस आपको पता चल गया, एक्यूआर्ट, तो एक्यूआर्ट डालेंगे। अब आपको क्या पता करना है कि एक्यूआर्ट में कितने टेबल्स है, तो आप फाइंड आउट करना है, आपको पूछना है, तो आप क्या करोगे, डबल हाइफन टेबल्स। ओके, तो इसका मतलब बताता हूँ मैं पूरी लाइन का, कि आप उसको बोल रहे एसक्यूएल मैप, इस यूआरएल को ये टारगेट यूआरएल है, उसमें डेटाबेस है डी एक्यूआर जो मुझे पता है, लेकिन उसमें जो टेबल्स है वो मुझे दिखा। ठीक है, और आप इसको इंटर करोगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं उसने सारे टेबल्स की इंफॉर्मेशन, 8 टेबल्स है एक्यूआर डेटाबेस में।
ठीक है। आर्टिस्ट कार्ड्स, कैटेगरी, फ्यूचर, गेस्ट बुक, पिक्चर, प्रोडक्ट्स एंड यूजर्स। आपको क्या एक्सेस करना है? डेफिनेटली अगर आप किसी भी वेब एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हो, उसको एक्सप्लॉइट करना है, तो आप क्या करोगे, क्या फाइंड आउट करोगे? किसी भी यूज़र का यूज़र नेम पासवर्ड फाइंड आउट करोगे। तो आप किसका टेबल एक्सेस करने का सोचोगे? आप अटैकर हो, आप चोर हो, तो आप किसका टेबल एक्सेस करने का सोचोगे? यूज़र्स का। डेफिनेटली प्रोडक्ट, ये सब लेके मैं क्या करूँगा? मैं यूज़र्स का फाइंड आउट करूँगा, यूज़र्स का डेटा निकालूंगा। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखो, फाइंड आउट द अवेलेबल कॉलम्स इन द टेबल ऑफ यूजर्स। जो यूजर्स का टेबल है इसमें कितने कॉलम्स है उसको फाइंड आउट करना है। तो ऊपर का एरो में क्लिक करूंगा, मुझे अभी टेबल्स पता चल गया, तो मैं सिंगल हाइफन डाल के कैपिटल टी डालूंगा। कौन सा टेबल मुझे एक्सेस करना है? यूजर्स का, यूजर्स डालूंगा। मुझे क्या करना है उसके बाद? मुझे कॉलम्स जानने हैं कितने हैं, तो मैं डबल हाइफन डालूंगा और कॉलम्स डालूंगा। ठीक है, और एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद आप देख सकते हो डेटाबेस एक्यूआर्ट है, टेबल यूज़र का है, उसमें 8 कॉलम्स है। नेम है, एड्रेस है, कार्ट है, सीसी, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन और यूज़र नेम। यू नेम का मतलब यूज़र नेम होता है। अब इसमें आपको कौन सा कॉलम एक्सेस करना है? यूज़र नेम का और पासवर्ड का। ठीक है, तो आप जनरली क्या करोगे? ऊपर का एरो क्लिक करोगे, आपको कॉलम पता चल गया, इसको डिलीट कर दोगे, सिंगल हाइफन को रखोगे, कैपिटल सी डालोगे। सबसे पहले आप यूज़र नेम को फाइंड आउट करोगे, तो यू नेम डालोगे। ओके, और या यू नेम डालोगे, सॉरी। ओके, अभी आपको क्या एक कमांड यूज़ करना है, वो है डबल हाइफन डंप। डंप का मतलब होता है मुझे लाकर दिखा। ठीक है, मुझे लाकर दिखा कि यूज़र नेम कितने हैं, वो मुझे लाकर दिखा। ठीक है, और मैं एंटर करूँगा। यहाँ पे देखो, उसने डेटाबेस एक्यूआर्ट, उसमें टेबल है यूज़र्स का। यूज़र्स में यू नेम का कॉलम है, और कॉलम में एक ही इस पूरे वेब एप्लीकेशन में एक ही यूज़र है जिसका यूज़र नेम है टेस्ट। ओके, मुझे यूज़र नेम पता चल गया। अब मैं क्या पता करूँगा? पासवर्ड। कुछ नहीं करना है, ऊपर का एरो हमें क्या करना है? क्लिक करना है, ऊपर का कमांड एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे जो यू नेम है, यहाँ पे हमें सिर्फ पास डालना है। ठीक है, और यहाँ पे आके मुझे एंटर करना है। एंटर करने के बाद मुझे पासवर्ड भी मिल गया, टेस्ट। ओके, यूज़र नेम भी मिल गया। अब मैं क्या करूँगा? वेब एप्लीकेशन में घुसूँगा किसी भी चोर की तरह, यहाँ पे आऊँगा, यूज़र नेम टेस्ट। ओके, पासवर्ड भी मुझे मिल गया, टेस्ट। और किसी का भी अकाउंट में क्या करूँगा? लॉगिन कर दूँगा। ओके, तो यहाँ पे देखो लॉगिन हो गया। सो इस तरीके से आप एसक्यूएल इंजेक्शन जो वल्नरेबिलिटी है उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो। बस एक ही बात बताऊंगा, किसी भी बैंकिंग एप्लीकेशन पे या कोई भी मतलब ऐसे वेब एप्लीकेशन जो बहुत हाई प्रोफाइल है, उस पर ट्राई मत करना, क्योंकि ये लीगली नहीं यूज़ होता है। आप लर्निंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऐसे वेब एप्लीकेशन पर ट्राई करना जो लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, बाकी बड़े बड़े एप्लीकेशंस पे ये ट्राई मत करना। दिस इज़ नॉट अ लीगली। ओके, सो लर्निंग पर्पज़ के लिए डेफिनेटली यू कैन ट्राई द डिफरेंट थिंग्स। ओके, बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोज भी होते हैं एसक्यूएल में आपके, सो उसको ट्राई करना, बट इसको लीगली ट्राई करना। ठीक है, वी आर इथिकल हैकर्स, वी आर नॉट हैकर्स। ओके, वी आर इथिकल हैकर्स, वी फॉलो द इथिक्स। ठीक है, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड कमेंट ज़रूर करना। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के में, तभी तक के लिए बाय बाय।